अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दुकानदार से खरीदार पैराशूट खरीदता है और उसको खोलने का तरीका पूछता है। दुकानदार कहता है कि 10,000 फीट की बुलंदी पर जाकर इस लाल बटन को दबा लेना तो पैराशूट खुल जाएगा। खरीदार पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है, तो दुकानदार कहता है कि वापस आ जाना, अगर न खोला तो हम यहीं पर हैं, हम कहीं जा तो नहीं रहे। यही हाल है शहबाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो का। जब वो आकर जलसे करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस बार मौका मिला तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करके रख देंगे, और जैसे ही ये बात करें कि गुज़श्ता हुकूमतों ने ये किया तो लोग काट खाने को दौड़ते हैं कि आप गुज़श्ता हुकूमतों पर बात कब तक करेंगे, आप इस हुकूमत पर बात क्यों नहीं करते। एक जदीद रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कितने मुल्क कितना कितना कर्जा वापस कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश 100 रुपए पे 30 रुपए कर्ज वापस कर रहा है, इंडिया 100 रुपए पे 51 रुपए वापस कर रहा है, और पाकिस्तान 100 में से 85% वापस कर रहा है, यानी 100 में से 85 रुपए कर्ज वापस कर रहा है और 15 रुपए अपनी आवाम पर हम पर खर्च कर रहा है। ये हाल तक इन्होंने करके रख दिया है पाकिस्तान का, और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर बात क्यों की जाती है। एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल की ये बातें मंजरियाम पर हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है, कि जो बंदा पाकिस्तान स्टील मिल खरीदेगा उसको पीआईए हम तोहफे में दे देंगे। और आज वही पीआईए मुनाफे में चल रहा है, और अभी पीआईए ने 2 या 4 तैयारों का ऑर्डर दे दिया है नए तैयारे खरीदने के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ अपने जाती कारोबार चमकाने के लिए। फिर कर्ज लिए भी हैं तो कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट तो लगा दिए जाते कि उनसे पैसा तो बनता। मोटरवे बनाया तो उसको गिरवी रखा और ऐसे एग्रीमेंट कर दिया कि हर साल आप वो एग्रीमेंट के मुताबिक 10% टैक्स बढ़ाते रहेंगे, और एक टाइम आएगा कि मोटरवे पर सफर करना भी गरीब इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाई जिस पर इतना पैसा गर्क कर दिया, अब वो एक सफेद हाथी बन चुका है। समझ नहीं आ रही कि उसका बिजली का बिल कहाँ से पूरा किया जाए और उस ट्रेन के खर्चे कहाँ से पूरे किए जाए। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाकर चले गए जो पाकिस्तान के लिए कमाई की बजाय पाकिस्तान के ऊपर मजीद बोझ बन गए, और पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेकर उन प्रोजेक्ट्स को चलाना पड़ता है और साथ साथ अपने कर्जे भी वापस करने पड़ते हैं। ये हाल करके रखा पाकिस्तान का। और अब जब कोई बात करें तो कहते हैं जी कि आप पुरानी हुकूमत की बात क्यों करते हैं। जगह जगह पर हंदकें खोदी गई, जगह जगह पर आप लोगों के लिए ट्रैप बना दिए गए। अब जब उस ट्रैप में आके हुकूमत फंसती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि देखा इनके बस की बात नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी पेट्रोल के ऊपर लेवीज को जीरो कर दिया तो उन्होंने गिला कर दिया कि ये तो खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि ये हुकूमत एड़ी जोटी का जोर लगा लें, ये 3 सालों में तो कम से कम मुल्क को नहीं चला सकती। अगर इतने कर्जे न लिए होते तो क्यों आज पाकिस्तान सऊदी अरब और IMF के सामने बेबसी के आलम में बैठा हुआ होता, और क्यों उनसे ब्लैकमेल हो रहा होता। इमरान खान की कामयाबी या नाकामी मुस्तकबिल बताएगा, लेकिन सलाम उन लोगों को पेश करना चाहिए जो आज भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आएंगे तो पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो जाएगा।